ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। जवाब दें उनके नहीं, ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर है, मनोज सिन्हा के अंदर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये जो सिक्योरिटी लाभ का मामला है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप नहीं, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Rajkumar Bhatti and Amish Devgan. Friends, a few days ago there were terrorist attack in which 27 innocent people lost their lives. It is true that the terrorists killed people after asking about their religion. However, there was a much bigger conspiracy behind this incident. They wanted to create a Hindu-Muslim divide in India which would weaken the entire country. But we Indians have understood the terrorist intention, and in response to this attack, our demand from the government is to eliminate the entire terrorist network from its root. However, some media outlets are deliberately pushing a Hindu-Muslim narrative. So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव जी ने बोला कि आतंकवादी किसी धर्म के नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदू को भी मान रहा है यहां पर। अब आप बताइए, ये जो भीषण हत्याकांड हुआ है, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है, ये जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा इससे पहले कब देखा आपने? दलाल ये जो हमला हुआ है, ये आतंकवादी पाकिस्तान पोषित हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन्हें संसाधन दिए जाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये हमारे देश पे हमले जैसा है, और पाकिस्तान चाहता है कि हमला तो हो गया लेकिन इसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो। जो लोग हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंस रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा किसके ट्रैप में है? बीच में ना बोल रहा हूँ, बोलने दें जी। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो सारे मुसलमान थे, उन्होंने जो मारे उनमें एक मुसलमान मरा है, बाकी हिंदू मरे। उन्होंने पहचान करके भी मारे, आई कार्ड देख के भी मारे, कपड़े उतरवा के पहचान की, कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी निंदा की जाए और जितना दुख प्रकट किया जा सकता है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा देश इस हमले के खिलाफ खड़ा है। सर्वदलीय मीटिंग हुई, एक सुर भी अलग नहीं बोला कोई। सबने कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार इन्हें सबक सिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीरी मुसलमानों ने वहां मौके पर गोली खाते हुए लोगों की रक्षा की है। आपने कुछ बयान सुनवाए, बच्चों के बयान सुनवाए। हमें उस गुजराती भाई शैलेश भाई की पत्नी का बयान भी सुनना चाहिए, जो कह रही है कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? वो इतने आराम से मार के चले गए, आई कार्ड देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई भय ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा आने में लगा। दूसरे जो एक और हमारे जो केरला के रामचंद्रन जी मारे गए, केरला के रामचंद्रन जी ने वहां गोली मारी गई, उनकी बेटी मौजूद थी मौके पे, उनकी बेटी आरती, उसको जो है मुसाफिर और समीर, 2 घोड़े वाले बचा के ले गए गोलियों में से, अपने घर ले गए। वो बेटी वीडियो डाल रही है, वो कह रही है मेरे पिता चले गए पर कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। इतना भावुक वो वीडियो डाल रही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसने बोला कश्मीर में सुनिए, मैं तो ये आपको अनिल जी अच्छी बात है, सुन लिया करो। नहीं अच्छी बात है, 10 सेकंड और दे दो। इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, आप अच्छी बातें सुनिए, आप अच्छी बात और दे दो। दलाल कोई अगर एक फैसिलिटी शुरू होती है टूरिज्म की, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना डाइवर्ट मत करो। वहां की इंफॉर्मेशन पहले कैसे पहले ये शुरू हुई, उसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? ये बताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार की है, गलत बताना चाहिए। अब जवाब नहीं देंगे, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं देंगे जवाब। मैं इंफॉर्मेशन मैं इनसे पूछा था, ये बात गलत है। इंटेलिजेंस भी सुरक्षा भी केंद्र सरकार की, बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप गलत है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, जवाब दें उनके। नहीं, आपने मेरी पूरी बात ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, ओमर अब्दुल्ला के अंदर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर है, मनोज सिन्हा के अंदर है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा।
अब आए ना लाइन पे कि वहां पर कोई भी फैसिलिटी टूरिज्म की शुरू होती है तो लोकल गवर्नमेंट ही परमिशंस देती है। वो लोकल गवर्नमेंट जो जून में होता है वो अप्रैल में कैसे हो रही थी इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आप डायरेक्शन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो सही नहीं है। और शायद केंद्र सरकार भी इस बात को समझती है। अमरनाथ यात्रा से पहले देखिए, ये जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको आप इसमें बच के नहीं निकल सकते। नहीं, हिंदुओं पर दोष डालेंगे, जो सही है जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? अगर और जनता वो कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे लोगों को, देश को, लेकिन जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी। वो उनके एजेंडे को छूट करता है क्या? जाति के नाम पे हम बांटना नहीं चाह रहे, हम जाति के नाम पे एक करना चाह रहे हैं। जाति के नाम पे बांट दिया था 2000 साल पहले मनु महाराज ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और जब ये कहा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और शूद्र करेगा सेवा सबकी। शूद्र नए कपड़े नहीं पहनेगा, धन एकत्र नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, पक्के मकान नहीं बनाएगा। मनुस्मृति पढ़ लेना, फिर मुझसे बात करना, ठीक है? So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.